सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये, अगर कृष्ण को चाहना है, उन्हें पाना है, तो राधे राधे रटते रहिए, क्योंकि कृष्ण के लिए इस सृष्टि में राधा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। यह बात अलग है कि जिस राधा का नाम पाकर कृष्ण को पाया जा सकता है, उन राधा रानी के नसीब में कृष्ण नहीं थे। एक गाथा सुनाते हैं आपको। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ठाकुरानी यमुना तीरे बैठे थे। यमुना किनारे राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का मतलब क्या होता है? कृष्ण पहले तो मुस्कुराए, फिर राधा रानी की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे ब्रजरानी, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार होता ही कहाँ है। अब बारी कृष्ण की थी। उन्होंने राधा से पूछा कि एक ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा रानी उदास हो गई। अपनी उदासी को छिपाते हुए उन्होंने कहा, कान्हा, तुम सब जगह हो, बस मेरे नसीब में नहीं हो। इतना कहते कहते राधा रानी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हो काल गति से परे चिरंतन, अभी वहां थे अभी यहाँ हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहाँ हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम, सकल सराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। कुछ ऐसा था राधा रानी और कृष्ण का प्रेम। इस कथा को आपके सामने रखने का मकसद केवल इतना कि प्यार में बिछड़ जाने वाले जो गलत कदम उठा लेते हैं, उन्हें रोकना है। राधा रानी और कृष्ण की यदि बात की जाए तो उनके प्रेम की मिसाल सिर्फ हिंदू धर्म या माइथोलॉजी में नहीं दी जाती। राधा कृष्ण के अमर प्रेम की मिसाल तमाम धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उसमें जब प्यार करने वालों का, निश्चल प्रेम करने वालों का नाम लिया जाता है तो पहला नाम राधा रानी का होता है। राधा और कृष्ण को कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक यह सृष्टि है, चराचर जगत व्याप्त है, तब तक राधा कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाएगा और पहले नाम राधा रानी का लिया जाएगा। हालांकि यह बात अलग है कि इतनी अकाट्य जोड़ी होने के बाद भी भगवती राधा के हिस्से में कृष्ण नहीं आए और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार राधा से यह वायदा करके गए थे कि वो आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के वापस कभी आए ही नहीं और चले गए। उनकी शादी भी माता लक्ष्मी के रूप में, महालक्ष्मी का जिन्हें अवतार माना जाता है, रुक्मणी से हुई थी। कहा जाता है कि रुक्मणी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था, फिर भी उन्हें अपने पति मानती थी। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी अन्य से कराना चाही तो रुक्मणी ने आंखें बंद कर कृष्ण को याद किया और साथ ही प्रार्थना की, अगर कृष्ण नहीं आए तो वह अपनी जान दे देंगी। प्रभु तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, उनसे कुछ नहीं छिपाता। वो तुरंत रुक्मणी के महल में जाकर प्रकट हुए। इतना ही नहीं, रुक्मणी से शादी भी की। हालांकि अलग अलग कथाओं में अलग अलग दावे किए जाते हैं। एक कथा में यह भी दावा है कि जब बाल काल्य था राधा रानी का भी और भगवान कृष्ण का भी, तो एक बार बाबा नंद कृष्ण को कहीं घुमाने ले गए थे। वहां राधा रानी भी आई हुई थी अपने परिजनों के संग। तो बाबा नंद ने जब देखा कि इतनी सुंदर बिटिया किसकी है, उन्होंने मालूमात किया। कहते हैं कि तभी अचानक आकाश में अंधेरा छा गया और यह लीला ब्रह्मा जी ने रची थी। ब्रह्मा जी ने तब, जैसा कथा में कहा जाता है पुराणों में, तब बाल काल्य में ही कृष्ण और राधा का गंधर्व विवाह करा दिया था। गंधर्व विवाह कराने के बाद अंधियारा आसमान से छट गया और फिर पहले जैसी सब स्थितियां सामान्य हो गई। किसी को पता ही नहीं लगा यह सब क्या हुआ। एक और कथा है, ब्रह्मा जी ने एक बार यह पता करने के लिए कि कृष्ण क्या वाकई भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके सारे गोपों को अगवा करके जंगल में छुपा दिया। उस समय अन्य नाम के गोप जिनसे राधा रानी के विवाह की बात कही जाती है, वो भी जंगल में थे, उन्हें भी अगवा कर लिया। जब कृष्ण को यह पता लगा
कि ब्रह्मा जी ने लीला रच दी है, तो वह भी गोप का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और जो दूसरे गोप जहां छिपाए गए थे उन्हीं में जाके मिल गए। ब्रह्मा जी को जब अपनी भूल का पता लगा तो उन्होंने क्षमा मांगी। एक और भी कथा है राधा रानी के विवाह को लेकर। कहा जाता है कि राधा रानी का तो कभी किसी से विवाह हुआ ही नहीं। ब्रह्मवैत्य पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई यानी छाया, मायावी राधा घर पर मां कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी ही रायना गोप यानी कि अन्य नाम के गोप से हुई थी। इसलिए कई बार यह भी कहा जाता है कि राधा जी ने किसी के प्रति कोई आसक्ति अपने हृदय में रखी ही नहीं, वो सिर्फ कृष्ण और कृष्ण को ही चाहती थी। अलौकिक प्रेम था, इस बात को भगवान भी समझते थे। शायद यही कारण है कि कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है, ब्रज रानी का नाम लिया जाता है, ठाकुर रानी का नाम लिया जाता है। तो ऐसा था प्रभु कृष्ण और ठाकुरानी राधा रानी का प्रेम। ऐसी ही किसी और अन्य कथा के साथ दोबारा आपसे इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर चर्चा होगी। अगर आपको यह वीडियो और पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। न्यूज़ ट्रैकर 24 के लिए मैं शेखर शर्मा। शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। राधे राधे।